पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में चक्रवाती तूफान अम्फन ने जमकर तबाही मचाई है। कोलकाता में तूफान के दौरान एक वीडियो सामने आया था। इसमें चिंगारियां निकल रही हैं, मानो जैसे बिजली के तार आपस में लड़ गए हों, जबकि कई जगह पेड़ गिर गए। ये पेड़ कई बसों पर गिरे, जिसके बाद रास्ते बंद हो गए। कई जगह बिजली के खंभे गिर गए, जिससे बिजली भी गुल हो गई। यही नहीं, कई जगहों पर पेड़ मकानों पर भी गिरे। बंगाल में तूफान से अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। अम्फन तूफान के पहुंचने से पहले ही पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। दोपहर 2:30 बजे तूफान ने बंगाल के तट से टकराना शुरू किया, लेकिन उससे पहले ही मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगी। पश्चिम बंगाल के दीघा में समुद्र से कई फीट ऊंची लहरें उठती दिखी। ये असर तो केवल तूफान की दस्तक से हुआ और 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। लैंडफॉल का सिलसिला शुरू हो चुका है। दक्षिण 24 परगना में भी घंटों तक बारिश हुई। आसमान से बरस रहे पानी के साथ चल रही तेज हवाएं लोगों को डराने लगी, क्योंकि तूफान के पहुंचने से पहले ही बड़ी तबाही की दस्तक महसूस होने लगी। दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन में ही तूफान सबसे पहले तट से टकराया, इसलिए सुंदरबन में असर भी सबसे ज्यादा दिखने लगा। करीब 10 फीट ऊंची लहरें समुद्र से उठती हुई दिखने लगी। अचानक हवाएं इतना शोर करने लगी कि बेहद करीब खड़े शख्स की आवाज सुनना मुश्किल हो जाए। दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन में लैंडफॉल के बाद हवाओं की गति वहां पर 140 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक रिकॉर्ड की गई है। हवाओं और लहरों का शोर लोगों को डराने लगा। जो लोग किसी वजह से राहत शिविरों तक नहीं पहुंच पाए थे, उन्होंने भी बचने के लिए भागना शुरू कर दिया। यहाँ पर जितने सारे लोग हैं वो भी कहीं डर चुके हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को कहना है किसी को कहीं पर नहीं रुकना है, सबको जाना पड़ेगा वो साइक्लोन सेंटर में। तूफान की दस्तक के बाद ही जगह जगह से नुकसान की खबरें भी आने लगी। हालांकि इसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने पहले ही तैयारी कर ली थी, इसलिए जहां से भी नुकसान की खबरें आई वहां एनडीआरएफ की टीमें बारिश रुकने से पहले ही पहुंच गईं और पेड़ों को हटाने का काम शुरू कर दिया। पूर्वी मेदिनीपुर में तूफान के दौरान हवाएं इतनी तेज चली कि कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे टूट गए, लेकिन एनडीआरएफ की टीमें तो जैसे तैयार ही बैठी थी। मूसलाधार बारिश के बीच अपने औजार लेकर टीमें सड़कों पर पहुंच गईं। टूटे हुए खंभों पर लटकी बिजली की तारों को काटा गया ताकि कोई हादसा न हो, और फिर मशीनों से बड़े बड़े पेड़ों को काटकर हटाने का काम शुरू किया गया। पश्चिम बंगाल ही नहीं, ओडिशा के भी कई जिलों में ऐसी ही तस्वीरें दिखी। सड़कों के किनारे खड़े बड़े बड़े पेड़ों ने तूफान के आगे घुटने टेक दिए। पारादीप में बहुत से जगह पेड़ उखड़े पड़े हैं और जगह जगह पेड़ों के जो टहनियां हैं या फिर बड़े बड़े पेड़ हैं सब उखड़ के पड़े हैं। ओडिशा में भी तूफान के आने से कई घंटे पहले से तेज बारिश शुरू हो गई। हालांकि ज्यादातर लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था। जगत सिंहपुर जिले में भी बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए। ऐसा ही एक पेड़ एक झोपड़ी के ऊपर गिर गया। गनीमत यह रही कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद ओडिशा फायर सेफ्टी विभाग के कर्मचारियों ने पेड़ को हटाया। और इस तरह की चुनौतियों के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और राज्यों की पुलिस 2 दिन पहले से तैनात थी। तूफान के असर की आशंका वाले जिलों में लोगों के घरों से निकलने पर रोक लगा दी गई। बस, ट्रेन और कार्गो विमानों के पूरे ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। समुद्र के तटों के पास रहने वाले लाखों लोगों के घर खाली करा लिए गए और लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। मौसम विभाग के शाम 4:30 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक ओडिशा के पारादीप से सबसे ज्यादा 88 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बंगाल में सबसे ज्यादा 69 मिलीमीटर बारिश दीघा में हुई। अम्फन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका ओडिशा के जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और भद्रक जिलों में, जबकि पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, कोलकाता, हावड़ा और हुगली जिलों में तूफान का ज्यादा असर होने की आशंका है। हालांकि तूफान से हुए नुकसान का आकलन करने में एजेंसियों को अभी लंबा वक्त लग सकता है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के जिन जिलों में तूफान से नुकसान की आशंका थी, वहां बड़ी संख्या में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया था। इन टीमों ने वक्त रहते लाखों लोगों को समुद्र के तटों के पास से निकालकर महफूज जगहों तक पहुंचाया, जहां उनके लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए गए। ज्यादातर जगहों पर पहुंची एनडीआरएफ की टीमों को न केवल लोगों को बचाने की ट्रेनिंग दी गई, बल्कि कोरोना संकट से भी सावधान किया गया। बचाव दल अपने साथ खासतौर पर नाव, पेड़ काटने की मशीनें और कई अहम औजार लेकर पहुंचे। जब से डिप्लॉयमेंट हुआ है तब से तैयारियों में लगे हुए हैं, अभ्यास कर रहे हैं और साथ में ही यहाँ के जो भी नज़दीकी गांव हैं
जहां पर लोग फंसने के अंदेशा हो सकते हैं, वहां से लोगों को निरंतर इवैक्यूएट किया जा रहा है। अलग अलग जिलों में मजबूत इमारतों को राहत शिविरों में 2 दिन पहले ही बदल दिया गया था। इन जगहों पर लोगों को ठहराने और उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया। कोलकाता में तूफान पर नजर रखने के लिए एक खास कंट्रोल रूम बनाया गया। कंट्रोल रूम से अम्फन की चाल और अलग अलग जिलों में चल रहे बचाव अभियान पर नजर रखी गई। सीएम ममता बनर्जी खुद घंटों तक कंट्रोल रूम में बैठकर हालात देखती रहीं और अधिकारियों को निर्देश देती रहीं।